सो गाइस आपको मैं ना एक टूल दिखा रहा हूं, आप देखो ये एक टूल है जिसके अंदर आप देख रहे हो ये सारे जो हैं वर्ल्ड के बड़े यूट्यूब चैनल्स हैं, जिसमें टी सीरीज है, आप देख रहे हो 246 मिलियन, मिस्टर बीस्ट 172 मिलियन, कोकोमेलन। तो ये सारे जो यूट्यूब चैनल है ये मुझे एक ही बार में देख रहे हैं। आप जानते हो कितने होंगे? इतने यूट्यूब चैनल है दुनिया में। जस्ट लुक एट इट द नंबर, मैं तो उसको रीड भी नहीं कर पा रहा हूं। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 1 करोड़ 63 लाख 38,692 इतने यूट्यूब चैनल इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं और सबका डेटा इस पर्टिकुलर ऐप के अंदर आ रहा है। चलो अब आते हैं उस पॉइंट पे जो कि आज का ये वीडियो है। गाइस देखो, इस दुनिया में बिजनेस करने के तो बहुत सारे तरीके हैं। दुकान खोल लो, ट्रेडिशनल तरीका है। ट्रैवल एजेंसी डाल दो, ट्रेडिशनल तरीका है। अभी ट्रेडिशनल तरीका क्या होता है? एक ऐसा तरीका जो कि बहुत सालों से चलता हुआ आ रहा है। हमने लोगों को देखा है कि वो लोग कर रहे हैं और आराम से उसमें बिजनेस बन रहा है और वो पैसा कमा रहे हैं। तो उनका देख देख के हम स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो एक प्रूवन बिजनेस है जहां पर लोग स्टार्ट करते हैं तो काम चल ही जाता है। तो इसलिए लोग दुकान वगैरह खोल लेते हैं। परचून की दुकान हो गया या नाई की दुकान हो गया या कुछ भी खोल लेते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं, मार्केट में एक नया वर्ड है विच इज नॉन एज कैटेगरी क्रिएशन। मतलब आप ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं करते हैं, आप एक नई कैटेगरी चालू करते हैं बिजनेस करने का और उसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें कोई कंपटीशन ही नहीं है। आपने स्टार्ट किया या आप जैसे कुछ लोगों ने स्टार्ट किया, लेकिन मार्केट उसमें बहुत बड़ी थी, लोगों की डिमांड तो थी उस चीज की, लेकिन लोगों ने टैप नहीं किया, उस पर्टिकुलर मार्केट को टैप नहीं किया। कुछ लोगों ने किया और बहुत अच्छा कमा रहे हैं, उसे कहते हैं कैटेगरी क्रिएशन। अगर आप लोग शार्क टैंक देखते हैं तो इस वर्ड से वाकिफ होंगे कि कैटेगरी क्रिएशन का क्या मतलब होता है। तो आज के इस सेशन के अंदर मैं आपको एक ऐसे बिजनेस का कैटेगरी क्रिएशन बताने वाला हूं जो कि ऑलरेडी क्रिएट तो हो चुका है, लेकिन मार्केट में उसका इतना बज़ है ना कि आप यकीन नहीं मान सकते। और बच्चे से बच्चे, मतलब जस्ट कॉलेज ग्रेजुएट उससे ना हर महीने का लाखों कमा रहे हैं टीम बना के, और बहुत जबरदस्त काम है। तो आज इस सेशन के अंदर बने रहो, एक लाइक के साथ स्टार्ट करते हैं और चैनल पे अगर नहीं हो ना सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस टाइप के ऑनलाइन बिजनेस मनी मेकिंग पे इससे बेस्ट चैनल पूरे यूट्यूब में हिंदी लैंग्वेज में शायद ही आपको मिले। चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं एक इन्फ्लुएंसर हूं, आप लोगों को पता है ना। मतलब मैं यूट्यूब के वीडियोस या इंस्टाग्राम के रील्स वगैरह मैं बनाता रहता हूं, लेकिन ये कैटेगरी ये नहीं है कि मैं आपको बोलूं कि आप इन्फ्लुएंसर बन जाओ जिसमें बहुत पैसा है वगैरह वगैरह। नहीं, ये कैटेगरी है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। जी हाँ, सही सुना। अब ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पता क्या होता है गाइस? देखो, जब से मेरे चैनल पे थोड़े बहुत अच्छे खासे आप लोगों के आशीर्वाद से, प्यार से व्यूज आने शुरू हुए हैं, तब से क्या हुआ है कि मुझे स्पॉन्सर्स बहुत ज्यादा मिल रहे हैं। स्पॉन्सर्स होते हैं जो कहते हैं कि सर एक वीडियो बना दो, उसमें 30 सेकंड 90 सेकंड के लिए हमारे इस प्रोडक्ट के बारे में बात कर लेना। आपने भी देखा होगा कि मेरे कई वीडियोस में आपने वो एड लगा हुआ देखा होगा, वो एक्चुअली स्पॉन्सर्ड होते हैं। तो ये कुछ ज्यादा आने लगे हैं। अब ये कुछ ज्यादा आने लगे हैं, कैसे आने लगे हैं, क्यों आने लगे हैं, यही पूरा आज का ये सेशन है आपके लिए। बहुत जबरदस्त बिजनेस बन सकता है। इसमें क्या हुआ कि जब मुझे फर्स्ट स्पॉन्सर आया ना, तो मुझे पता नहीं चला यार मुझे क्या करना है। मुझे लगा यार ये कोई फेक चीज होगी, मतलब कोई आपसे प्रैंक कर रहा है या फिर आपसे कोई फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उस टाइम पे मैं काफी ज्यादा चौकन्ना था इन फ्रॉड्स वगैरह से। बहुत सारे लोग जो है इनके चपेट में आ गए थे, तो मुझे लगा फ्रॉड वगैरह है। लेकिन जब हमने सही से, मेरी टीम ने उनसे बात करने की कोशिश की, ये मैं बहुत सालों की पहले की बात कर रहा हूं, अभी तो हम समझ गए कि स्पॉन्सर जो है वो किस तरीके से हमने डील करना होता है, लेकिन बहुत पहले की बात है। तो स्टार्टिंग में तो डर लगता था, लेकिन जब हमने फर्स्ट अपना स्पॉन्सर्स क्रैक किया ना, तब हम बहुत सुकून में रहे यार। वाह, ये भी एक अच्छा इनकम है जो कि YouTube अर्निंग के अलावा, जो एडसेंस से आता है उसके अलावा आता है। धीरे धीरे स्पॉन्सर जो है वो बढ़ने लगे। लेकिन स्टार्टिंग में तो एक आधी स्पॉन्सर आए थे जब सिर्फ लाख सब्सक्राइबर्स थे। लेकिन धीरे धीरे जब मैं पिछले 1 साल से ज्यादा वीडियोस और वैल्यूएबल वीडियोस, मतलब इंगेजिंग वीडियोस डाल रहा हूं, तो एकदम से सब्सक्राइबर्स शूट कर रहे हैं, व्यू शूट कर रहा है, कीवर्ड्स में मेरा जो विजिबिलिटी है वो अच्छा रैंक कर रहा है। तो इसको देख के एकदम से स्पॉन्सर्स जो है वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो आपके चैनल का जो ट्रेजेक्ट्री है ना, ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री, उसको कैलकुलेट करते हैं कि यार ये तो बहुत जबरदस्त चैनल जाने वाला है, तो इसको जल्दी से पकड़ लो, क्योंकि जब ये चैनल बढ़ जाएगा तब हमारे उस पर्टिकुलर प्रमोशन का जो वैल्यू है वो भी बढ़ जाएगा। तो अब क्या हुआ कि धीरे धीरे हमारे पास स्पॉन्सर्स बढ़ने लग गए। हमने एक छोटी सी चीज नोटिस करी कि ये जो स्पॉन्सर्स हमारे पास आ रहे हैं, इसमें से 50% स्पॉन्सर्स ऐसे आ रहे हैं जो कि डायरेक्ट ब्रांड है ही नहीं। अगेन लेट मी मेक इट मोर क्लियर अबाउट इट। मतलब डायरेक्ट ब्रांड नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ? मैं एग्जांपल दे रहा हूं। मान लेते हैं जैसे कि सेमरश, ये मुझे स्पॉन्सर करता है मेरे वीडियो को फॉर एग्जांपल। तो वो मुझे डायरेक्ट अप्रोच करता है और बोलता है कि भैया ऋषिकेश जी, आपके वीडियोस में हमें एक ऐड लगाना है, तो उसके लिए हम आपको इतना पे करने के लिए रेडी है। मैंने कहा ठीक है, इट्स ओके, दे दो, मैं बता दूंगा आपके ऐप के बारे में, क्योंकि मैं तो यूज ही करता हूं, तो मैं तो सेटिस्फाई हूं, तो मैं अपने ऑडियंस को बता सकता हूं। तो ये था डायरेक्ट ब्रांड स्पॉन्सरशिप। लेकिन ऐसे भी स्पॉन्सर्स हमने लिए
हैं जिसमें डायरेक्ट ब्रांड के साथ हमारी डील ही नहीं है, बीच में कोई था जो कि हमारी डीलिंग करा रहा था, और वो जो डीलिंग करा रहा था वो हमारा मीडिएटर था। और आज का जो बिजनेस मैं आपको समझाने वाला हूं उसी मीडिएशन का बिजनेस समझाने वाला हूं, और उसमें कितना पैसा है और वो कैसे किया जा सकता है बिल्कुल स्मूथली, वो आज जान लो। आप अकेले घर में बैठ के इसको अंजाम दे सकते हो, इतने बड़े लेवल पे अंजाम दे सकते हो कि आप हैरान हो जाओगे। क्योंकि हमारे पास जितने भी ये मीडिएटर्स आए हैं गाइस, उसमें से मैक्सिमम लोग ऑलमोस्ट किड्स थे, मतलब जस्ट कॉलेज ग्रेजुएट थे, या ज्यादा से ज्यादा 21-22 साल के लड़के या लड़कियां थे। हमने खुद नोटिस किया, क्योंकि एक आध से तो मैंने पर्सनली डायरेक्टली बात करी है कि यार देखते यार ये चक्कर क्या है, ये बीच में ये लोग क्यों बात करते हैं किसी ब्रांड के फेवर में। तो तब हमें पता लगा सारी कहानी, क्योंकि जब मैंने उसको पर्सनली मतलब अपनी तरफ खींचा ना, तो वो मुझसे इन्फ्लुएंस तो था ही, क्योंकि मैं एक इन्फ्लुएंसर हूं, तो मुझसे सारी चीजें उसने शेयर कर दी। जब उसने सारी चीज शेयर कर दी तो गाइस मेरा दिमाग नक गया, और मुझे लगा यार मेरे व्यूअर्स में भी ये कैपेबिलिटी है कि वो इस चीज को स्टार्ट कर सके। और मैं चाहूंगा कि मेरे व्यूअर्स में से वो लोग जो कि सच में अपना करियर जो है वो बनाना चाहते हैं हमारे डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में, उनको मैं पक्का ये स्कोप दूंगा, और इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं। देखो अब जल्दी से आओ मेरे स्क्रीन पे और मैं आपको बताता हूं कि ये कहानी क्या है। सबसे पहले आपको अगर यहां पर दिख रहा है तो ये एक ऐप है बज़गुरु इन्फ्लुएंसर एनालिटिक्स। इसका सीधा फायदा क्या है, इसका सीधा फायदा मैं बता देता हूं। देखो क्या होता है कि जब आप किसी भी दोनों पार्टी के बीच में रहते हो तो आपका काम पता क्या होता है, फर्स्ट पार्टी को थर्ड पार्टी से जोड़ना आपका काम होता है। आप बीच में सेकंड पार्टी होते हो। अब फर्स्ट पार्टी कौन है, यहां पर ब्रांड है जिसकी डिमांड है कि उसका जो एड है वो एक बहुत सही यूट्यूब चैनल पे जाए ताकि उनको ब्रांड प्रमोशंस मिले और उनको फायदा हो। तो ये हो गया फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकंड क्राइटेरिया होता है कि इनको चाहिए एक ब्रांड जो कि इनको पैसा दे इनके वीडियो को स्पॉन्सर करने के लिए। अब ये ब्रांड जो होगा ना, ये इनके कैटेगरी मतलब इनके निच से रिलेटेड होगा तो ही वो लेगा, वरना वो लेके करेगा क्या, बेचारे को तो कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि कैसे वीडियो बनाएगा उसके ऊपर। अब फॉर एग्जांपल मैं डिजिटल मार्केटिंग पे जो है वो वीडियोस बनाता हूं, मुझे दे दोगे गेम्स का ऐप प्रमोशन करने के लिए, ये ड्रीम 11 वगैरह बहुत आते हैं मेरे पास, मैं रिजेक्ट कर देता हूं। मैं बोलता हूं यार मेरा ये नेचर नहीं है, जितना मर्जी पैसा तो मैं तो नहीं करूंगा। तो ये होता है। तो ये दोनों को मिलाने वाला काम जो है ना वो आपका रहेगा बीच में मीडिएशन में। तो अब ये होने कैसे जा रहा है उसका प्रैक्टिकल तरीका देख लो गाइस, मजा आ जाएगा। आप सोच भी नहीं सकते ये इतना न्यू कैटेगरी है, लेस कंपटीशन, लेस वेरी लेस कंपटीशन। अब आपको इस ऐप का जो लिंक है ना मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, फ्री ट्रायल स्टार्ट कर दो, क्योंकि फ्री ट्रायल सिर्फ उसी में मिल रहा है, लिंक के थ्रू जाना तो आपको मिल जाएगा। अब यहां पर देखो क्या है, सबसे पहले आपको किस टाइप का इन्फ्लुएंसर ढूंढना है अपने ब्रांड के लिए, जिस ब्रांड से आप कोलैबोरेट कर रहे हो। मतलब आपको ब्रांड पे कर रहा है कि भैया मैं इतना बजट लेके बैठा हूं, 1 लाख रुपए एक वीडियो का लेके बैठा हूं, तो आप मेरे लिए एक अच्छा सा यूट्यूब चैनल ढूंढ दो जिसके अंदर मैं अपना ब्रांड प्रमोशन कर सकूं। तो आपको एक बजट मिल गया। अब उस बजट पे आप क्या करोगे, आपके पास ऑप्शन है इस ऐप में जाने का, और अगर उसने यूट्यूब पे प्रमोशन कराना है तो यूट्यूब के एनालिटिक्स निकालना, यूट्यूब के चैनल्स निकालना, वरना इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स, ट्विच होता है खासकर गेमिंग, अगर कोई गेमिंग ऐप आया है या गेम प्रमोशंस के लिए आया तो ट्विच, वरना टिकटॉक तो इस दुनिया में धमाल मचा ही रहा है। जो टिकटॉक के लिए आपको प्रमोट करना चाह रहे हैं, मतलब आपको बजट दे रहे हैं, आप टिकटॉक इन्फ्लुएंसर ढूंढोगे। मैं स्टार्ट करता हूं यूट्यूब से। अब ये यूट्यूब आपको यहां पर दिख रहा है, जस्ट क्लिक ऑन यूट्यूब। अब यहां पर बाय डिफॉल्ट मैंने आपको दिखा दिया है कि कितने थे, तकरीबन 1,63 लाख मिनिमम दुनिया में जो है यूट्यूब चैनल चल रहे हैं। अब आप यहां पर कैसे कैसे ढूंढ सकते हो चैनल अपने ब्रांड्स के लिए, वो देख लो। सबसे पहले आप क्या करोगे, देखो यहां पर कुछ फिल्टर्स हैं। आप चैनल नेम अगर जानते हो तो ठीक है, आप चैनल नेम में जाके उसका एनालिटिक्स देख लो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं मिस्टर बीस्ट की, मिस्टर बीस्ट का हम एक छोटा सा एनालिटिक्स देख लेते हैं, जो कि इस दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी है। अब देखो यहां पर नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स दिख रहे हैं, नंबर ऑफ व्यूज दिख रहे हैं। अब आप कहोगे ये तो सोशल ब्लेड में भी दिख जाता है फ्री में, हाँ क्यों नहीं दिखता, लेकिन अब जो दिखेगा ना वो कहीं नहीं दिखता, कहीं नहीं। अब यहां पर देखो सबसे पहली बात, चैनल क्वालिटी जो है 81, एंगेजमेंट रेट 4.72%, मतलब 100 लोग आते हैं तो 4.5% एंगेजमेंट तो बनता ही बनता है इस चैनल पे। नंबर ऑफ लाइक्स, हर 1000 व्यू पे 44 लाइक आते हैं। नंबर ऑफ कमेंट्स थोड़े कम आते हैं, रेट दे दिया। और नंबर ऑफ व्यूज 71%, इंप्रेशन टू व्यूज का जो रेशियो है। अब देखो यहां पर बाकी चीजें, जो सबसे गौर करने वाली बात है, जब कोई एक ब्रांड बजट लगाता है ना, वो किस टाइप के चैनल ढूंढता है वो यहां पर मेन है। देख लो सबसे पहले, देखो सबसे पहले पता लग गया कि इसकी इंटीग्रेशन कॉस्ट कितनी हो सकती है, ये आइडिया यहां पर मिल गया। इंटीग्रेशन कॉस्ट मतलब ये इतना चार्ज कर सकता है, $28 लाख तो ये मिनिमम चार्ज करेगा एक स्पॉन्सर के लिए, और मैक्सिमम $74,000 तक जा सकता है। इस चैनल का पोटेंशियल है। अब आपको मिल गया आइडिया कि ये कितना ले सकता है, क्यों, क्योंकि आपके पास ये ऐप है। अब आप क्या करोगे, ये बेस्ड ऑन बहुत सारे मैट्रिक्स बनाए जाते हैं। ये कोई मिस्टर बीस ने बताया नहीं कि मैं इतना लेता हूं, इतने से इतना लेता हूं, नहीं, इस चैनल के बेस में एवरेज निकाला गया कि मिनिमम ये इतना चार्ज तो कर सकता है, इसकी ये डिजर्व करता है, और मैक्सिमम ये करता है, इससे ज्यादा नहीं करता है। तो वो जो एक इसने एवरेज बना के दिया ना अमाउंट का, वो बेस्ड ऑन लॉट ऑफ एंगेजमेंट हो गया, व्यूअर्स हो गया, सब्सक्राइबर्स हो गया, जो कि अभी तक हम सिर्फ जो है
एज्यूम करते थे यार कि 1 लाख सब्सक्राइबर है तो इतना ले लो, 2 लाख है तो इतना ले लो, 1 मिलियन है तो इतना ले लो, हम एज्यूम करते थे। बट इसने पूरा एवरेज निकाल के दे दिया। आप यहां पर देख सकते हो कि $5 लाख तो ये लेगा एक इंटीग्रेशन का। दैट इज नंबर 1। अब देखो क्यों लेगा, क्योंकि उसके चैनल के ऑडियंस के बारे में यहां पर मेंशन्ड है, सब्सक्राइबर के बारे में मेंशन्ड है, व्यूज के बारे में मेंशन्ड है, सब कुछ यहां पर मेंशन्ड है, जिसके अंदर एंगेजमेंट रेट एक्सीलेंट, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सीलेंट, मतलब गुड, देन नंबर ऑफ कमेंट्स कम आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन व्यूज टू सब्सक्राइबर्स रेशियो एक्सीलेंट। मतलब अगर 100 लोगों ने सब्सक्राइब किया ना तो 71 लोग उसमें से उसके वीडियोस को देखते हैं जब भी वो पब्लिश होता है, तो ये अमेजिंग है। तो इस टाइप से आप देख सकते हो ये सारा डेटा यहां पर आपको, वीडियो की कैटेगरी क्या है, एंटरटेनमेंट है, टैग्स उसने टॉप 10 टैग्स उसके कौन से चलते हैं, व्लॉग, न्यूज, स्लिम, प्रैंक, ये सब चलते हैं। इसने अभी तक कौन से ब्रांड को प्रमोट किया है वो सारा यहां पर आ गया, ब्रांड मेंशंस कि इसने मेंशन किए हैं अपने ब्रांड, मतलब अपने चैनल के अंदर @ लगा के, ये सारी चीजें हैं। कौन सी साइट में ये ट्रैफिक भेजता है ज्यादातर अपने डिस्क्रिप्शन के लिंक्स के थ्रू, वो सारे यहां पर अवेलेबल है, और इसके और भी कौन से चैनल्स हैं, ये सारी चीजें यहां पर अवेलेबल है। तो गाइस इतने डिटेल के बाद ना अब आपके पास एक डेटा है कि आप अपने ब्रांड को कितना पे करने के लिए बोलोगे और उससे कितना लोगे और इसको कॉन्टैक्ट करके इसको कितना आप कोट करोगे। इस पूरे डेटा को डाउनलोड कर लो यहां से। अगर फॉर एग्जांपल इस डेटा को डाउनलोड करने के बाद आपका ब्रांड बोल रहा है यार इस चैनल पे मेरा करवा दो, तो आप बोलोगे यार नहीं यार इस चैनल का 1 लाख रुपए में तो नहीं होगा, अगर आप 10 लाख रुपए दोगे तो मैं बात कर लूंगा। क्योंकि ब्रांड जो है ना उसको मल्टीपल कंटेंट क्रिएटर से बात करनी होती है, तो वो डायरेक्ट नहीं करता, वो इस सब चक्करों में नहीं पड़ेगा, वो एक एजेंसी हायर करता है लाइक यू एंड मी, और फिर उनको बोलता है कि आप मेरे लिए कोई चैनल ढूंढ के दो। अगर उसके पास चैनल माइंड में नहीं है तो आप इस रिपोर्ट को भेज सकते हो कि सर हम आपके इन चैनल्स के अंदर जो है प्रमोशन करा सकते हैं, उनका पूरा रेट जो है, उनका पूरा जो डेटा है, उनके कंटेंट का, उनके एंगेजमेंट का, वो सारा ये है। तो एक तो ये कन्विंसिंग फैक्टर हो गया कि आपकी तरफ से एक प्रेजेंटेशन हो गया आपका चैनल रिकमेंडेशंस का। दूसरा, अब फॉर एग्जांपल जो आपका ब्रांड है उसके माइंड में चैनल्स नहीं है, वो कह रहा है भाई मेरा प्रोडक्ट ये है, आप मेरे लिए चैनल्स ढूंढ के दो। अब ये भी ना इस टूल के अंदर बहुत इजी तरीके से हो सकता है, वरना आपको मैनुअली एक एक चैनल में जाके अपने आप से ढूंढ के फिर जाके उसका एक लिस्ट बना के अपने ब्रांड को देना होता है। यहां पर मिनट से पहले आप एक्सपोर्ट कर लोगे। कैसे? जल्दी से उसका प्रोसेस भी आप यहां पर देख लो। सबसे पहले आप इन्फ्लुएंसर डिस्कवरी में जाओगे, यूट्यूब है तो यूट्यूब के लिए, वरना जिसके लिए भी जाना है आप जा सकते हो। यूट्यूब में मैं फिलहाल कर लेता हूं क्योंकि मैक्सिमम स्पॉन्सर जो है वो यहां पर आते हैं। अब यहां पर आपको बाय चैनल नेम तो करना नहीं है क्योंकि आपके मन में कोई चैनल है ही नहीं, आपको तो ढूंढ के देना है अपने ब्रांड को कि भैया ये चैनल अवेलेबल है। इसके लिए मैं जो यूज करूंगा फिल्टर्स। अब देखो यहां पर फिल्टर्स कितने कमाल के हैं। सबसे पहले आप टॉपिक सिलेक्ट करोगे कि वो कौन से टॉपिक का प्रोडक्ट है जिसको वो प्रमोट कराना चाहता है, ऑटोस, कॉमेडी, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, फिल्म, एनिमेशन, गेमिंग, हॉबीज वगैरह वगैरह। अब फॉर एग्जांपल मान लेता हूं कि वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले चैनल को ढूंढ रहा है जिसके अंदर टेक गैजेट्स वगैरह के जो वीडियोस है अब बनते हैं। जैसे आपने ये सिलेक्ट किया, अब आप देखो कि इसने फिल्टर लगा दिया। अब ये रिजल्ट जो है ये कम हो गए। कितने हो गए? 1,60,00,000 समथिंग से सीधा 45,000 हो गए। लेकिन क्या सिर्फ इतना करना काफी है? नहीं, अब आपको अपने ब्रांड को अच्छा व्यू भी तो दिलाना है। इसके बाद सीधा चले जाओ व्यूज में। व्यूज में किसी भी चैनल का एवरेज व्यू मिनिमम 10,000 होना चाहिए। 1, 10, 100,000, 10,000 मिनिमम होना चाहिए। ऊपर जितना मर्जी हो जाए तो आपने यहां पर सिलेक्ट कर देना है। 45,000 में से भी अब घट के कितना हो जाएगा? सिर्फ 10,000, क्योंकि इन्हीं चैनल्स के व्यूज दिखा के ही आप अपने ब्रांड से ज्यादा पैसा चार्ज कर सकते हो। अब हर बड़े चैनल के ना एक रेपुटेशन अलग होती है, तो सब्सक्राइबर बेस भी होना चाहिए। उसके लिए सब्सक्राइबर का जो आप पैरामीटर है यहां पर सेट करोगे। फॉर एग्जाम्पल आपका ब्रांड अगर 1 लाख रुपए तक देने के लिए रेडी है तो मिनिमम सब्सक्राइबर जो होना चाहिए उस चैनल का वो 2 लाख तो होना चाहिए। इस चीज का ध्यान रखना। तो फिर से एक और फिल्टर लगाने के बाद 10,000 पाउंड जो था वो 2500 हो गया। इसके बाद अब डेफिनेटली जिस कंट्री में प्रमोशन कराना चाहता है तो उसी कंट्री का होना चाहिए। अब मान लेता है मेरे केस में इंडिया है तो इंडिया को सिलेक्ट करके देन अब देखते हैं 2500 में से भी कितना बच गया? 470 चैनल्स जो कि इन पूरे कैटेगरी पे फॉल करते हैं। अब मान लेते हैं आपको सिर्फ स्पेसिफिक हिंदी चैनल्स चाहिए क्योंकि हिंदी ऑडियंस को टारगेट करना है आपके उस ब्रांड को। सिलेक्ट कर लो। जैसे आप सिलेक्ट करोगे तो 470 भी अब सिर्फ 12 चैनल में कन्वर्ट होके रह गए हैं इन पूरे फिल्टर्स पे। अब इन पूरे फिल्टर्स पे जब 12 रहेंगे ना गाइस, इन 12 को करो यहां से डाउनलोड, सिलेक्ट ऑल, डाउनलोड। बस आपका काम हो गया है। आप अपने क्लाइंट को भेज दो कि सर ये जो 12 चैनल है ये हमने निकाले हैं बेस्ड ऑन योर बेस्ट परफॉर्मेंस। अब आप इनमें से जिसको सिलेक्ट करोगे, क्योंकि पूरा डेटा उसके पास जाएगा, उसका एवरेज व्यू से लेके, उसका एवरेज सब्सक्राइबर रेट से लेके, उसका एंगेजमेंट रेट वगैरह वगैरह, लास्ट वीडियो कितनी मंथ में डाली है या लास्ट अपडेटेड वीडियो का, भाई ये सारा डेटा उसके पास चला जाएगा जैसे आप इसको डाउनलोड पे क्लिक करोगे। देखो ये
सारी चीजें जो है आपको एज एन एक्सेल फाइल में मिलने वाली है। बस आपका क्लाइंट खुश कि यार आप तो बहुत मेहनत कर रहे हो, आपके पास तो बहुत ज्यादा एक्सपर्टी है, ये सारी चीजें आपने निकाल के दे दी है, वो आपको आपका मनपसंद बजट जो है वो असाइन कर देगा और आप उस बजट को यूज करोगे इन इन्फ्लुएंसर्स को कांटेक्ट करने के लिए और कन्विंस करने के लिए कि आपका मिनिमम टेक 30% बच जाए, बाकी में ये मान जाए। और डेफिनेटली वो मान जाएंगे, क्योंकि जो रेशियो मैंने बताया है कि अगर 1 लाख रुपए है और 2 लाख वाले सब्सक्राइबर चैनल को आप कांटेक्ट कर रहे हो तो वो आराम से मान जाएंगे 70-80 हजार रुपए में। अब कहानी ये आती है, आप बोलोगे इसमें मेरा फायदा क्या है? मैं फायदा गिनवा देता हूं जल्दी से। फायदा ये होता है कि अगर ब्रांड के पास बजट 1 लाख रुपए है तो मैंने तो ये भी नोटिस किया है कि ब्रांड्स जो होते हैं, खासकर इंटरनेशनल ब्रांड्स, वो पैसा तो आराम से दे देते हैं, आपका मुंह मांगा पैसा आपसे दे देते हैं, बस आपको कन्विंस करना आना चाहिए। लेकिन जब आप कंटेंट क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स के साथ डील करते हो ना, आप उसमें आराम से 30 से 40% रख सकते हो एज योर ओन टेक, आपका खुद का कमीशन। अब आप इमेजिन करो, जो ब्रांड आपको 1 लाख रुपए दे रहा है, उसका बजट 1 लाख था, उसने आपको दे दिया। अब आप कितने में काम करा रहे हो, नहीं करा रहे हो, दैट्स कंप्लीटली ऑन योर हैंड। मेरे साथ खुद हुआ है, मैंने ऐसी डील्स किए हैं, लेकिन बाद में पता लगा यार उन्होंने 30-40% जो है ब्रांड से लिए थे, हमें इतने में दिया और हमने कर दिया आसानी से, क्योंकि हमें पता है कि ठीक है हम इतने में कर सकते हैं। तो इतना बड़ा जो गैप है वो आपके लिए रेडी है। तो गाइस, मैं जल्दी से बोलना चाहूंगा कि इस तरह के काम को आप जल्दी से स्टार्ट करो, न्यू कैटेगरी है। तो अब आते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट में। अब आप बोलोगे कि चलो आपने ऐप बता दिया बज़गुरु इन्फ्लुएंसर एनालिटिक्स, यहां से मैं यूट्यूब के चैनल्स या टिकटॉक या इंस्टाग्राम के वो सारे अकाउंट्स तो निकाल लूंगा जहां से मैं इन्फ्लुएंसर्स को कनेक्ट कर सकता हूं, लेकिन ब्रांड्स कहां से आएंगे? चलो मैं जल्दी से ब्रांड्स के बारे में बता देता हूं। ब्रांड्स कहां से आएंगे, इसके लिए थोड़ा सा आपको एक्टिव होना पड़ेगा। अभी तक मुझे एज सच कोई टूल नहीं मिला जिससे ये डायरेक्टली मिल जाए, मतलब डायरेक्टली आपको ब्रांड्स मिल जाए। तो अब आपको यहां पर पता है क्या करना है? आपको सिंपल मेहनत करनी है, और वो मेहनत पता है क्या है? सबसे पहले आपको कुछ YouTube वीडियोस जब देखते हो उनको कंटिन्यूअसली देखते रहना है। बड़े बड़े यूट्यूबर्स के आपके जो वीडियोस हैं वो देखते रहना है। और आपको क्या करना है, अगर किसी YouTube वीडियो में आपको ब्रांड एंडोर्समेंट, स्पॉन्सरशिप दिख गई, फटाफट से उस ब्रांड को आप नोट कर लो एक्सेल में, क्योंकि ये जरूरी है कि आप एक्सेल में लिस्ट बनाते रहो हर ब्रांड जो कि प्रमोशन कराता है। फॉर एग्जांपल ले लो कि ये कुकू एफएम बहुत ज्यादा प्रमोशन कराता है, ध्रुव राठी से आपने देखा होगा, ये ड्रीम 11 वाले भी बहुत प्रमोशंस कराते हैं, तो आप इनकी एक लिस्ट बना लो। अब ये तो कंफर्म हो गया कि ये जो है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करते हैं। बस अब आपका काम क्या है? काम है इनको एक बढ़िया सा मेल फॉलो अप करते रहना। मेल में मतलब आप इनको बोलोगे कि सर वी आर द एजेंसी एंड विल फाइंड यू द बेस्ट यूट्यूबर्स फॉर यू एंड यू विल गेट द बेस्ट परफॉर्मेंस फॉर योर मार्केटिंग दैट वी कैन एश्योर यू। हमारे पास बहुत बड़ी टीम है जो कि एनालिसिस करती है चैनल्स का, इंस्टाग्राम्स का, अकाउंट्स का, ये सारा करती है और हम आपको बेस्ट रिजल्ट देंगे। बस आपको सिर्फ हमें बताना है कि आपका प्रमोशन क्या है। इस तरीके का मेल ड्राफ्ट करना है और उनसे फॉलो अप करना है, उनको मेल करते रहना है, और जैसे ही वहां से कोई एक रिप्लाई आता है बस आपको काम शुरू कर देना है। डील, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बना लेना, ये सारी चीजें होगी चैट जीपीटी से, ईमेल ड्राफ्ट होगा चैट जीपीटी से। मैं इसका प्रॉम्प्ट दे दूंगा कि अगर आपको ब्रांड्स को कनेक्ट करना है तो कैसा ईमेल लिखवाया जाए, वो प्रॉम्प्ट जो है वो मैं आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वरना आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, उस पे तो मैं दूंगा ही दूंगा। मेरे टेलीग्राम चैनल पे वो प्रॉम्प्ट मेरे आते रहते हैं। देन सेकंड, आप इन्फ्लुएंसर्स को कैसे ईमेल भेजोगे उसका भी प्रॉम्प्ट दे दूंगा, चैट जीपीटी से आपको बनवाना है, फ्री में बनेगा बिल्कुल। और आप ये डील के लिए, कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो पूरा जो परफॉर्मा बनेगा वो कैसे बनेगा, वो भी चैट जीपीटी से बनेगा। अगर आपको उसका भी प्रॉम्प्ट चाहिए तो आओ मेरे टेलीग्राम चैनल पे, वहां तो मिलता ही रहता है। मैं डिस्क्रिप्शन में कितना ही सब कुछ डालूंगा क्योंकि वहां पर तो लिमिट होती है। तो गाइस ये थी कहानी जो कि एक लाखों का न्यू कैटेगरी बिजनेस है, जिसमें अगर आपको कूदना है तो कूद जाओ। आपको इनिशियल डेज में हो सकता है कि लगेगा यार नहीं मैं नहीं कर सकता वगैरह वगैरह, लेकिन आप यकीन मानो मेरी टीम से डील करने वाले मैक्सिमम जो 50% जो स्पॉन्सरशिप थी वो वाया मीडिएशन था, और वो किड्स थे, 21, 22 साल के लड़के थे जो एक दो फ्रेंड्स मिलके ये पूरा टीम चला के ऐसा काम कर रहे हैं। मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि अगर आपके अंदर एक डेडिकेशन और फायर है तो आप ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ऑलरेडी मैंने वीडियो में इतना कुछ क्लियर कर दिया है कि पूरा बिजनेस चल कैसे रहा है। मैंने टूल दे दिया जहां पर आप इन्फ्लुएंसर्स को ढूंढ सकते हो, उनके डिटेल निकाल सकते हो, एवरीथिंग इज पॉसिबल हो। बस आपका काम क्या रह जाता है, खाली दिमाग को एक बार सेट करना कि हाँ मैं इस काम को कर सकता हूं, मेरे लिए काम है, मतलब मैं निभा सकता हूं। आपके अंदर वो एक डेडिकेशन, एक कन्विक्शन आ रहा है, तो गाइज मैं कहूंगा आपको पीछे नहीं रहना है, क्योंकि गाइज अभी इस टाइम पे बहुत ज्यादा मार्केट में इसका बज क्रिएट नहीं हुआ है, बहुत अंडरग्राउंड में लोग कर रहे हैं और अच्छा कमा रहे हैं। तो बस मैं कहूंगा लग जाओ दोस्त। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो का
का वैल्यू कैसा था, मुझे कमेंट में आप लोगों से रिप्लाई चाहिए। इससे मोटिवेशन अप होता है, लाइक से भी मोटिवेशन अप होता है। लेकिन अगर आप चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन के साथ, क्योंकि इस टाइप के वीडियोस मनी मेकिंग, ऑनलाइन बिजनेस पे पूरे यूट्यूब में हिंदी चैनल पे आपको यही मिलता है। इतनी तो गारंटी मैं आपको दे सकता हूं। तो गाइस चलो यूं ही मुस्कुराते रहिए और दिमाग ठनकाते रहिए। बाय।